कल्कि भगवान की जय। जय कल्कि जय रमापते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। मित्रों, मैं डॉक्टर पवन जी महाराज पंचराम दिगंबर खड़ा ज्ञान गोदड़ी श्री धाम वृंदावन से आज कल्कि पुराण के अंतर्गत कलयुग की और अधर्म की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। सेन्द्रादेव गणा मुनि स्वरजना लोका सपाला सदा स्वकर्म सुसिद्धये प्रतिदिन भक्त्या भजन्त उत्तमा। तं विघ्नेशमनन्तच्युतमजो सर्वज्ञ सर्वाश्रया वन्दे वैदिकतान्त्रिकादिविविधे शास्त्रे पुरे वन्दिता शास्त्रे पुरो वन्दिता। प्राचीन काल में वैदिक तांत्रिक विविध प्रकार के शास्त्रों के द्वारा आधारित इंद्र सहित देवता मुनीश्वर लोकपाल दिक्पाल अपने अपने कार्य करने के लिए सिद्ध शक्तिभूत सतत उपासित विघ्नेश अन्यत्र अच्युत अजन्मा सर्वज्ञ सर्व आश्रय स्वरूप भगवान विष्णु की हम वंदना करते हैं। भगवान श्री नर और नारायण की हम वंदना करते हैं। माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं। सूत जी शौनक 88,000 ऋषियों से बताते हैं, हे शौनक 88,000 ऋषियों, जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके नित्य गोलोक धाम चले गए तो जिस प्रकार अधर्म अन्याय अनाचारी पाप का जन्म हुआ उसकी चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका त्यागते ही इस धरती पे कलयुग का आगमन हुआ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब परमधाम गए तब कली की उत्पत्ति कैसी हुई इसकी चर्चा हम करते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जो जगत के सृष्टा हैं रचयिता हैं, उनकी पीठ से एक घोर मलिन पातक उत्पन्न हुआ, पाप उत्पन्न हुआ। उसी पाप का नाम अधर्म पड़ा। उस अधर्म के वश में इस अधर्म के चरित्र का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, पाप का नाश होता है, धर्म की वृद्धि होती है। और जो ये रहस्य जान जाते हैं वो पाप से, दुष्कर्म से, अनाचार दुराचार से, अहंकार से, काम क्रोध मोह लोभ मद से मुक्ति पा जाते हैं। कहते हैं अधर्म की पत्नी का नाम था मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। अधर्म केवल झूठ से ही फैलता है। ये बात नोट करने की योग्य है, इसे नोट कर लीजिए। जब भी अधर्म फैलेगा तो झूठ से फैलेगा और झूठ और अधर्म के संयोग से मिथ्या नाम की कन्या का जन्म हुआ। मिथ्या के साथ में दंभ नाम का पुत्र हुआ, युगल संतान हुई। और
माया नाम की कन्या हुई। कहते हैं दंभ और मिथ्या के संयोग से, झूठ, दंभ और मिथ्या के संयोग से लोभ की उत्पत्ति हुई। लोभ कब होता है? जब झूठ व्यक्ति बोलता है। इसीलिए रिश्वत लेने के लिए झूठ बोलता है, अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलता है? झूठ तभी बोलेगा व्यक्ति जब अपना स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ का झूठ व्यक्ति नहीं बोलता है, या बहुत कम बोलता है। अब कलयुग में तो बात बात में झूठ बोलते हैं, लेकिन पहले अपने स्वार्थ से ही लोग झूठ बोलते थे। तो जब झूठ, लोभ का जन्म हुआ और साथ में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था निकृति। लोभ और निकृति का विवाह हुआ, बहन भाई का विवाह हुआ, और जिससे क्रोध की उत्पत्ति हुई। क्रोध ने अपनी बहन हिंसा के साथ संभोग करके सारे संसार को नष्ट करने के लिए कली की उत्पत्ति किया। ये कली अपने बाएं हाथ में अपना लिंग पकड़े हुए, इसका देह कज्जल गिरी के समान, कज्जल पर्वत के समान काला काला भुजंगा, आंखें डरावनी, काकोदर, कराल, चंचल जिह्वा, लंबी सी लपलपाती जिह्वा, भयानक दिखने में, दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कली ने द्यूत, मद, स्त्री और स्वर्ण को अपना निवास बनाया। कौन सा स्वर्ण? जो अधर्म अन्याय के द्वारा खरीदा जाए। कौन सा धन? जो रिश्वत के द्वारा लिया जाए, जो पाप कर्मों के द्वारा लिया जाए। ऐसे धन में, ऐसे स्वर्ण में कली का वास होता है। उस स्वर्ण में कली का वास नहीं होता है जिस स्वर्ण में भगवान का विग्रह स्पर्श हो जाए, अर्थात जिसको भगवान धारण कर ले, नारायण के हृदय पे स्पर्श हो जाए, या परमात्मा नारायण धारण कर ले, उस पे कली का वास नहीं होता है। परंतु जो व्यक्ति अधर्म अन्याय के द्वारा कमा करके धन को संग्रह करके ज्वेलरी में स्वर्ण की आभूषण आदि निर्माण करके उसे धारण करता है, या अपनी पत्नी बेटी को धारण करवाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि को कलयुग हर लेता है। अब इस कलयुग ने अपने बहन, जिसका नाम था दुरुक्ति, दुरुक्ति का मतलब होता है गाली देना। जब व्यक्ति को क्रोध होगा तो गाली देगा। अपनी बहन दुरुक्ति से भयानक नाम के पुत्र को उत्पन्न किया है, और मृत्यु नाम की कन्या को उत्पन्न किया। मृत्यु और भयानक संभोग करके निरय नाम के पुत्र को उत्पन्न किया है। निरय अपनी ही बहन के साथ संभोग करके हजारों पुत्र उत्पन्न किया है। इस प्रकार से कलयुग में बहुत से धर्म निंदक की प्रखरता बढ़ गई, और कली का आश्रय लेकर के इसके छोटे छोटे बहुत से अनुयायी हुए, जिसे म्लेच्छराज कहा गया, जिसे म्लेच्छ कहा गया, जिसे यवन कहा गया, जिसे खस कहा गया, जिसे हूण कहा गया। ऐसे ऐसे लोग पूरे धरती पे छा गए, और धरती पे भय, शोक, क्रंदन, रुदन, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार, झूठ को फैला दिया। जनता को प्रताड़ित करने लगे। सारे ब्रह्मांड से, सारे धरती से यज्ञ, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, प्रवचन, पुराणों का प्रवचन, वैदिक और
तांत्रिक कर्मों को नष्ट करने वाले हो गए। कलराज ने आज्ञा दिया कि अब नारायण के अवतार विष्णु श्री कृष्ण इस धरती से जा चुके हैं, जाओ मेरी आज्ञा लेकर के सारे धरती पे अनाचार, दुराचार, पापाचार, पाखंड फैला दो, ढोंग फैला दो, जाओ मेरी आज्ञा से। कली कलह प्रिया, कलयुग जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे कली का वास है। जहाँ पे हत्याएं होती हैं, एक दूसरे को मार काट होता है, जहाँ हिंसा होता है, जहाँ पतिव्रता स्त्री का शील भंग होता है, जहाँ कन्याओं का बलात्कार होता है, वहाँ पे कलयुग का वास है। कलयुग अधर्म, अन्याय, अनाचार को बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ है और इसी से कली को बल मिलता है। कलयुग के आश्रय में रह करके यूथ के यूथ चंचल, क्षणभंगुर, काक मनुष्य देह धारण किए हुए, कामुक देह धारण किए हुए, घोर दंभी, दुराचारी, मात्र पित्र का हिंसक, माता पिता को मारने वाले, वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले, पिता को जबरदस्ती उनका धन हरण करने वाले, माँ की हत्या करने वाले, भाई की हत्या करने वाले, पत्नी की हत्या करने वाले, दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी वेद विहीन, दरिद्र और शूद्रों की सेवा करने वाले, वेद विमुख हो गए। तर्क कुतर्क छल प्रपंच कलयुग का अड्डा बन गया। बहुत से धर्म, वेद, रस, गंध आदि का क्रय विक्रय करने वाले हो गए। सत्कारहीन, संस्कारहीन, केवल अपने काम सुख की पूर्ति के लिए अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, पाप परायण, पराई स्त्रियों का हरण करना, पराये धन का हरण करना, अपने संसर्ग से लोगों को दूषित करना, उन्मत्त होकर के वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करने वाले इस धरातल पे अनेक पाखंडी पुरुष हो गए, अनेक अनाचारी दुराचारी पुरुष हो गए। ये छोटे छोटे नाटे आकार के हो गए। 16 वर्ष ही जिनकी परम आयु होगी। तो कलयुग के अंत में मनुष्य की परम आयु 16 वर्ष तक रहेगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं जिएगा। तो मित्रों, आज की चर्चा हमने कली के जन्म की है, अधर्म के जन्म की है। आने वाले अनुभाग में मैं अधर्म अन्याय किस प्रकार से धरती पे बढ़ा और भगवान कल्कि कब अवतार लेंगे, उनकी लीला कैसी है और कलयुग का अंत कैसे होगा, इसकी चर्चा, इस पे प्रकाश डालेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, नई जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी इस रहस्यमयी कथा जानने का इच्छुक है, श्रवण करने का इच्छुक है, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे उनको भी भगवान कल्कि के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, बोले वाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।